फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया पिछले कुछ समय से समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर कहे एक जोक की वजह से दिक्कत में है। उनकी समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। रणवीर इलाहाबादिया ने अपने हालात में सुधार से अदालत से अपना पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रतिक्रिया आई है। आइए जानते हैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। रणवीर इलाहाबादिया की पासपोर्ट रिलीज की मांग पर अगले सोमवार को एससी सुनवाई करेगा, जिससे रणवीर इलाहाबादिया पर गिरफ्तारी की रोक एक हफ्ते के लिए बढ़ गई है। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से रणवीर इलाहाबादिया को एक सुझाव भी दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पासपोर्ट रिलीज पर वो एक हफ्ते के बाद विचार करेंगे। इस दौरान रणवीर को याचिकाकर्ता के रूप में पूरी जानकारी देनी होगी ताकि उसका पासपोर्ट बन सके। आप हमें उन सह आरोपियों के बारे में बताएं जो पेश नहीं हो रहे हैं। एससी ने कहा कि हमारी सलाह है कि आप रिट याचिका दायर करें। आप जो राहत चाहते हैं वो रिट याचिका में अधिक प्रभावी ढंग से दी जा सकती है। एसडी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलाहाबादिया के मामले में महाराष्ट्र में जांच पूरी हो चुकी है। वहीं असम के मामले में एक आरोपी को तलब किया गया है। रणवीर ने हाल ही में अपनी व्यथा जाहिर करते हुए कहा था कि बहुत ऐसे दिन रहे हैं जब वो अकेले में टूटा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें अब जीवन के इस पड़ाव में फैमिली का, दोस्तों का और मेंटल हेल्थ का महत्व पता चला है। रणवीर फेमस यूट्यूबर हैं और उन्हें आपत्तिजनक जोक मारने के चलते हिरासत में लिया गया था। फिलहाल वो बेल पर हैं और अब कोर्ट से अपना पासपोर्ट रिलीज करने की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनके लिए सर्वाइवल आसान हो सके। वहीं क्राइम ब्रांच की ओर से यूट्यूबर पर ये आरोप है कि वो पूछताछ में सही तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच पर ही सवाल उठा दिया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बचाव करते हुए चिदंबरम ने दावा किया कि ईडी को इस मामले में जांच करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो मनी ट्रेल है और ना ही कोई अपराध है। चिदंबरम ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस में कोई अपराध नहीं है क्योंकि लोन को इक्विटी में बदलना गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने कहा ईडी इस मामले में जांच कर ही नहीं सकती क्योंकि इसमें ना तो मनी ट्रेल है और ना ही कोई अपराध। वोडाफोन केस में सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए के लोन को 48.99% इक्विटी में बदला जो वैध था। इसी तरह नेशनल हेराल्ड में भी कोई पैसा नहीं दिया गया और किसी को लाभ नहीं हुआ। चिदंबरम के अनुसार ये केस बनता ही नहीं। चिदंबरम ने सुब्रमण्यम स्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वामी ने खुद अपनी शिकायत को हाई कोर्ट में रुकवाया, लेकिन बाद में ईडी ने इसे दर्ज कर लिया। चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही है। कांग्रेस इसका डटकर सामना करेगी। ईडी ने 9 अप्रैल 2025 को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 3 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए के कथित प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का दावा किया गया। ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर आधारित है। इसमें यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अखबार की संपत्ति हड़पने का आरोप है। कांग्रेस ने ईडी पर पक्षपात का आरोप लगाया और इसे वापस लेने की मांग की है, जबकि बीजेपी ने इसे कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी बताया। मामला अभी अदालत में है और ईडी को मनी ट्रेल साबित करना होगा। मध्य प्रदेश की दिवंगत कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की 1997 में हुई संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल की एक अदालत ने नए सिरे से जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलक राय ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए टीटी नगर पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से सरला मिश्रा के परिवार को 28 साल बाद न्याय की उम्मीद जगी है।
14 अप्रैल 1997 को सरला मिश्रा भोपाल के साउथ टीटी नगर स्थित अपने सरकारी आवास में गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में पाई गई थी। 5 दिन बाद यानी 19 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या करार देते हुए साल 2000 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। हालांकि सरला के भाई अनुराग मिश्रा ने इस रिपोर्ट को चुनौती दी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर भोपाल जिला अदालत ने मामले की फिर से जांच का आदेश दिया। अनुराग मिश्रा ने कहा, ये मामला पहली बार अदालत में आया और हमारे तर्कों को स्वीकार किया गया। पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की और इसे आत्महत्या के रूप में पेश किया गया। हम अदालत के फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने दावा किया, मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब न्याय मिलेगा। अनुराग ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने की अदालत के फैसले को गड़बड़ी का सबूत बताया। उन्होंने कहा, 90% जली हुई अवस्था में कोई व्यक्ति मृत्यु पूर्व बयान या हस्ताक्षर कैसे दे सकता है, जैसा कि पुलिस ने दावा किया था। इस मामले ने उस समय राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था, क्योंकि 1997 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। अनुराग मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह पर हत्या के आरोप लगाए हैं, जिसे उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़ा। बुधवार के अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, जितनी जांच करनी है करा लें, मैं हर जांच का स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि भाजपा सरकार के दौरान सीबीआई ने भी इस मामले की जांच की थी।